कोई भी जीव जब भगवान की ओर चलता है तो उसके सामने ये 3 प्रश्न जरूर आते हैं। तीन प्रश्न सामने आते हैं जब कोई जीव भगवान के मार्ग में चलता है। पहला प्रश्न है, भगवान हमारा भरण पोषण कैसे होगा। देखो, कोई भी जीव जब भगवान की ओर चलता है तो पहले अपने बारे में सोचता है, मेरा भरण पोषण कैसे होगा। दूसरा, मेरे परिवार, मेरे ये रिश्ते नाते भाई बंधु सब हैं, इनका भरण पोषण कैसे होगा। तीसरा, अगर हम भगवान की ओर चल दिए, भगवान की ओर लग गए, तो क्या भगवान हमारे सारे भार को उठा लेंगे। क्या हमारे भार को भगवान, हाँ, हम सब कुछ छोड़ के भगवान की ओर चले। देखो, ये बात पकड़ना, हम सब कुछ छोड़ के भगवान की ओर चले। सब कुछ का मतलब है, एक होता है सब कुछ त्याग कर और बैठ जाना भगवान के आश्रित, और एक होता है सब करते हुए भगवान की ओर लगे हैं, ये मान के कि ये सब भगवान के दिया हुआ है। ये दूसरा। और तीसरा, भगवान हमारे द्वारा जो करवा रहे हैं वो कर रहे हैं। तीनों में अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। भगवान की ओर चले तो अब भगवान जैसे कराएंगे वैसा होगा। ये पाला होता है, मतलब सब कुछ छोड़ के एक तो बैठ गए उनके आश्रित, ये ध्यान देना। दूसरा, नहीं, भगवान ने ये कर्तव्य दिया है, इसको करते हुए हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो भी पुत्र परिवार घर के रिश्ते नाते सबने भगवान दिया है, तो हम इसको भगवान के मानकर और सब कार्य को करते हुए भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। ये दूसरा। तीसरा, नहीं, ये सब कुछ तो भगवान के द्वारा हो रहा है। भगवान ने हमें जो चीज दिया है, हमें ये कार्य दिया है, इसको प्राणपन से करना है। प्राणपन से ये कार्य करना है जो कार्य हमें भगवान ने दिया है। और एक है जो शुरू में बताए, सब छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाना। तो इन तीनों में क्या रोल है। देखो, पहला जो है सब छोड़ के भगवान के केवल आश्रित होना, ये तो मुश्किल है, ये थोड़ा नहीं बहुत कठिन है। केवल भगवान का आश्रय, केवल एकमात्र भगवान का आश्रय, केवल भगवान के द्वारा, भगवान सामने दे देंगे तो पाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं पाएंगे। ये केवल भगवान का भरोसा, केवल, मतलब न शरीर का, न संसार का, न संसार के रिश्ते नाते का, ये केवल भगवान का। भगवान देंगे तो पाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं पाएंगे। हम परे हैं भगवान के भरोसे। और दूसरा, नहीं, भगवान ने हमें दिया है, भले हमें खेती बाड़ी दिया है, नौकरी व्यापार दिया है, सब कुछ दिया है, हम इसे प्राणपन से करेंगे और भगवान इसमें जो देंगे वो हम लेंगे। इसे करने के बाद हमें जो मिलेगा उसके बदले में वो भगवान के मानकर हम अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और वो भगवान को समर्पित है, क्योंकि वो कार्य भगवान के लिए हुआ है। वो कार्य किसके लिए, भगवान के लिए। और तीसरा, नहीं,
तीसरा क्या है? पुत्र, परिवार, रिश्ते नाते सबको भगवान को समर्पित कर दिए। पुत्र, परिवार, रिश्ते नाते सबको भगवान के समर्पित कर दिए। और भगवान को समर्पण करने के बाद अब क्या कर्म? अब वो जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान की वाणी को पहले अर्जुन नहीं माने। पहले अर्जुन अपनी तर्क बुद्धि लगाए। भगवान कहे, मां मनुष्य युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। मेरे स्मरण के द्वारा सब कार्य हो रहा है, तू मेरे स्मरण करते हुए युद्ध कर। मां मनुष्य युद्ध च, तो ये क्या है? सब कुछ तो भगवान। अब भगवान भी कह रहे हैं कि युद्ध कर, तो क्या हमें युद्ध नहीं करना है? किसके लिए? अच्छा, मान लो हम ये वेश धारण कर लिए, सब कुछ त्याग दिए, तो किसके लिए? भगवान के लिए। तो और भगवान की वाणी ही है कि सब करो और मेरा स्मरण करो, सब करो और मेरा स्मरण करो। तो क्या इसमें क्या अंतर है? अर्जुन अपनी बुद्धि से लगाकर, नहीं मैं सन्यासी बनूंगा, बाबा बनूंगा, सब छोड़ दूंगा। तो भगवान कहे कि अच्छा तुम मान लो कि बाबा बन जाओगे, तुम मान लो कि सब कुछ छोड़ दोगे, मान लो कि अभी सब कुछ त्याग दिया, पर क्या बाबा बन जाने से ये महाभारत का युद्ध चालू है? अगर तुम इसमें से निकल गए तो हो सकता है ये किसी और के द्वारा करवाया जाए। ये तो होगा, निश्चय है, महाभारत का युद्ध होगा, पर इसमें से तुम अपने आप को निकाल लिए तो भले तुम्हारे द्वारा ये ना हो, पर ये युद्ध होगा। अगर तुमको ये सौंपा गया है, ये युद्ध क्षेत्र में तुमको ये रोल दिया गया है, अर्जुन का रोल दिया गया है, अर्जुन के द्वारा अब क्या क्या भगवान को करवाना है वो भगवान जानते हैं। कौन जानता है? भगवान जानते हैं अर्जुन के द्वारा क्या क्या करवाना है। अर्जुन को भी नहीं पता, अर्जुन को भी नहीं पता क्या क्या करवाना है, पर आज्ञा के अनुसार अब जब भगवान ये वाणी बोले कि नहीं तुम बाबा बन जाओगे, कोटि गले में कंठी धारण कर लोगे, ठीक है, बन गए, मान लो बन गए। क्या बनने के बाद फिर तुम केवल बाबा ही रहोगे? क्या कोई कर्म नहीं करोगे? क्या केवल बाबा का कर्म होता है कि हमारे में चित्त लगा देना, तो क्या तुम कर पाओगे? अर्जुन कहे कि नहीं, ये तो मुश्किल है, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि ये युद्ध छोड़ के भाग जाऊं, अभी तो लग रहा है कि युद्ध छोड़ के भाग जाऊं, पर भागने के बाद भी अगर मन हमारा, तो फिर हम तो कायर हो गए, हमारा नाम कायरों में घोषित हो जाएगा। तो यही भगवान कह रहे हैं, भागना नहीं है, जो भगवान की आज्ञा है उसको निर्वहन करना है। भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो तो करना है। भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हें कार्य दिया गया है उसको करो तो करना है, भागना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, बस भगवान की वाणी को पकड़ लेना है। मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध के लिए कह रहे हैं, तो मां मनुस्मर गृहस्थ च, मां मनुस्मर खेती च, मां मनुस्मर नौकरी व्यापार च,
तो वहां युद्ध कर रहे हैं, या अपना उसमें फेंट लो। वहां केवल युद्ध का हुआ, और यहां मां मनुस्मर, मेरा स्मरण करो और फावड़ा चलाओ, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, सब करो, पर 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 का मतलब उड़ना नहीं, पर धर्म से रह कर करो, धर्म से रह कर। धर्म मतलब भगवान जो दिए, हाँ, खेती करने के बाद जो फल मिला उसमें संतोष, कोई भी नौकरी करने के बाद जो कुछ भी मिला उसमें संतोष। तो ये सब करते हुए हमें भगवान की ओर बढ़ते रहना है, और कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, बस भगवान की ओर लगे रहना है, और भगवान सब करवा देंगे। भगवान सब करवा रहे हैं, भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है, सारे व्यवस्थाएं भगवान के द्वारा हो रही है। हमें भगवान की ओर चलना है। और ये जो बात बानी बताए, माँ मनुस्मर युद्ध च, तो माँ मनुस्मर खेती च, माँ मनुस्मर नौकरी च, माँ मनुस्मर गृहस्थ च। गृहस्थी हो तो गृहस्थ का पालन करो, जो कर्म दिया है उसका पालन करो, जो आपको रोल दिया गया है उसका पालन करो। आपको नौकरी का रोल दिया गया है, अच्छे से नौकरी व्यापार का पालन करो। आपको खेती का दिया गया है, अच्छे से फावड़ा चलाओ, अच्छे से खेती करो, उससे जो मिलेगा वो भगवान देंगे। अच्छे से व्यापार करो, अच्छे से सब कार्य करो, जो उसमें से मिलेगा वो भगवान देंगे। तो ऐसे ऐसे अगर अपने को भगवान की ओर लगा दिया तो कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। बस इतना पकड़ लो, कुछ छोड़ना नहीं, कहीं भागना नहीं, कहीं जाना नहीं, सब कुछ करना है भगवान के लिए करना है, सब कुछ करना है भगवान के लिए करना है। कई जन्मों अपने लिए किए, अब भगवान के लिए करेंगे, अब भगवान के लिए करेंगे। भगवान हमें जो देंगे वो मंजूर है। गाली देंगे, गाली दिलवाए मंजूर है, कटु वचन दिलवाए मंजूर है, कोई भी हमें प्रतिकूल परिस्थिति दिलवाए मंजूर है, जो दिलवाए अब मंजूर है। अब हमें प्रश्न नहीं करना है, अब प्रश्न नहीं, अब तो भगवान जैसे करेंगे वैसे होगा। तो ये कोई भी कार्य छोड़ना नहीं, सारे कार्य करो, भगवान के लिए करो, भगवान के प्रसन्नता के लिए करो। तो आपको देखो, बड़े बड़े संत महर्षि तपस्वी संत, बड़े बड़े ऋषि किसके लिए? भगवान के लिए ही तो किए। सब बड़े बड़े ऋषि संत तपस्वी महर्षि किसके लिए सब किए? भगवान के लिए किए। गृहस्थ में भी बड़े बड़े संत हुए, तो क्या गृहस्थ को छोड़ दिए? कहीं गृहस्थ को छोड़ के भाग गए? नहीं, गृहस्थ में रहे, सारे कार्य को किए। तो भाई गृहस्थ में रहो, पुत्र परिवार सब कुछ करो, भागना कहीं नहीं है। अपने परिवार पुत्र सबसे रखो संबंध, मगर भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। ये जो बानी है, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। अब अपने लिए कहीं प्रश्न आएगा तो फिर कहां से आ गया? भगवान के लिए तो भगवान ही रहे, अपने लिए नहीं। सारे कार्य को भगवान के लिए, पुत्र परिवार लड़का बच्चा सबको भगवान को ऐसे सौंप दो, क्योंकि पूरा विश्व भगवान का है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हारा भी वैसे ही होगा। अपने को सारे कार्य करो और भगवान को समर्पित करो। सब कर्म करो भगवान के लिए करो, सब कार्य करो भगवान के लिए करो, सब कुछ करो भगवान की खुशी के लिए करो।
एक बानी पकड़ लो, सब कुछ करना है इस शरीर से केवल भगवान के लिए, भगवान के लिए करना है, सब करना है। और उसके बदले में भगवान जो दे वो बहुत मंजूर है। गाली दिलवाएं, कटु वचन दिलवाएं, या कोई अपमान करवाएं, कोई निंदा करवाएं, या भूखे रखे, मंजूर है। ऐसे जीवन कोई प्रश्न नहीं, तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। कोई भी प्रश्न नहीं, अपने लिए नहीं, सारे काम भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के लिए। ऐसे जब चलोगे सब कुछ हो जाएगा। तो कहीं भागना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, सब करते हुए भगवान की ओर बढ़ते रहें। जय श्री राधे, जय श्री।